नमस्कार किसान साथियों। आज हर कोई परंपरागत तरीके से खेती करता है, लेकिन अगर आप अलग तरीके से खेती करोगे, जिस तरह ये खेती है तरबूज की, अगर इस तरह की आप अगर खेती करोगे तो आप एक बड़ा मुनाफा कमा सकते हो। मुनाफा भी इतना आप जितना सोच नहीं सकते, पर उसके लिए आपको दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह हमारे साथ ये किसान साथी है मुरलीधर जी, गाँव है ढूकड़ा से, तो ये एक परंपरागत तरीके से अलग ही खेती करते हैं और लगभग 8-10 साल से ये खेती कर रहे हैं, एक बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन मेहनत इतनी है, क्योंकि एरिया में अगर पूछते हैं तो लोग बताते हैं 15 से 17 घंटे तक ये खेत में रहते हैं, तो उसी जो मेहनत है उसी का इनको फल मिलता है। तो सबसे पहले मुरलीधर जी, आपका हमारे पेज के ऊपर स्वागत है। राम राम, नमस्कार जी। राम राम। सर, आपने ये जो खेती है, ये तरीका तरबूज की खेती का आपने कहाँ से सोचा, या कहीं से देख के आके आपने शुरू किया था? सर, मेरे गांव में मेरा मित्र है करण मास्टर जी, उन्होंने शुरू में थोड़ी बहुत खेती करते थे सब्जी वाली, बस उसी से मैंने राय लेकर शुरू किया काम। अच्छा, आपके कोई साथी थे वो खेती करते हैं, उनसे आपने राय की और राय करके ये काम आपने शुरू कर दिया? हाँ जी। तो सर, आप कितने एरिया में खेती करते हैं? सर, ये तरबूज की जो खेती करते हैं आप? 6 एकड़ में। 6 एकड़ के अंदर। तो साथियों, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको एक अलग खेती करनी करते हो तो उसके लिए आपको मुख्य बिंदु है उन पर निर्भर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके खेत की मिट्टी कैसी है, आप कौन सी फसल लगाना चाहते हो, आपके पास कितना पैसा है उस फसल के लिए, आप कितना मुनाफा कमाते हो, कितना सारा कुछ उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। फिर आप एक अलग तरीके से खेती कर सकते हो। तो अभी हम इनसे पूछते हैं, अभी इसमें क्या लागत रहती है, कहाँ से ये बीज लेके आते हैं, ये पॉलीथीन वगैरह कितना इसका खर्च आता है? सर, आप जो इसका तरबूज का वो कौन सा बीज है और कहाँ से लेकर आते हो? सर, ये बीज 3-4 अलग अलग कंपनी से, एक तो क्लाउज का है जी, जम्मू रेड, और एक है जी ट्रोपिका का हिल्टन, और 2 वैरायटी है इसमें रवि सीड्स की, एक सुपर कैंडी और एक सुपर स्वीटी। तो सर, मैंने पिछली बार सुना था भी आपने कोई जापान का बीज लगाया था, तो उसमें आपकी पर एकड़ कितनी औसत निकली थी? एक सही किसान के नाते सच्ची बात बताएंगे आप, कितनी एक जो क्विंटल आपका जो निकला था पर एकड़ के हिसाब से? सर, इसमें मौसम का, ज़मीन का, पानी का और मेहनत का सारा सिस्टम हिसाब से पैदावार बढ़ती है। नहीं, पड़ती तो है, वो तो बात आपकी ठीक है, पर आपसे एक अपना नॉर्मल राय पूछ रहे हैं भी कितनी औसत निकल गई थी पर एकड़ की? पर एकड़ सर 200 कुंटल से 150-200 कुंटल के लगभग निकल सकते भी हैं। लगभग 200 क्विंटल आपका जो तरबूज है वो पर एकड़ का निकल गया था। हाँ जी। और किस रेट गया था सर आपका तरबूज? सर, शुरू में तो 15 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है, बाद में थोड़ा मार्केट डाउन आने के बाद में थोड़ा नीचे आ जाता है। अच्छा, शुरू में आपने 15 रुपए दिया था, उसके बाद थोड़ा मार्केट डाउन आ गया था। तो सर, ये जो तरबूज की खेती करते हो, इसके लिए उचित समय, अगर कोई भी साथी अगर वीडियो देखता है या लगाता है उसके हिसाब से, तो उचित समय कौन सा होता है इसके लिए? फरवरी का पहला हफ्ता जी। फरवरी का पहला हफ्ता, यानी कि 15 फरवरी से पहले पहले अगर कोई लगाएगा तो अच्छा उत्पादन भी ले सकता है, अच्छी कमाई भी कर सकता है। हाँ जी। तो सर, इसमें आपने जो ये पौधे लगा रखे हैं अभी तरबूज के, ये ऑर्गेनिक है या फिर इसमें जो आप फर्टिलाइजर वगैरह जो भी कुछ डाल रहे हो इसके अंदर, खाद वगैरह है, स्प्रे वगैरह है, वो कोई सब बाहर की है या फिर सिर्फ नॉर्मल है जो घर की खाद वगैरह वो ज्यादा? नॉर्मल है जी। सब ऑर्गेनिक है हाँ लगभग? जी। हाँ जी। आपका जो ये आपका प्लांट है वो लगभग नॉर्मल है, जो ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है सर जी। इसमें बस गऊ की खाद है, गोबर की और ग्वार का बड़ा इतना ही डाला हुआ, कुछ नहीं, डीएपी टाइप कुछ नहीं डाला हुआ। अभी आपने इसमें डीएपी यूरिया वगैरह कुछ नहीं डालते लास्ट टाइम तक, या फिर अभी? थोड़ा बहुत ऊपर स्प्रे डालती हैं जी, बाकी अंदर नीचे कुछ नहीं डालती जी। नीचे कुछ नहीं डालते इसके अंदर, सिर्फ खाद वगैरह यही है नॉर्मल, जो गोबर की खाद है, केंचुआ खाद है, या फिर मुर्गा खाद है? मुर्गा खाद भी है कुछ। मुर्गा खाद डालते हो? तो सर, ये जो आप ये जैसे तरबूज पकेगा तो इसका जो आप बेचने का प्रोसेस है सर, वो कहाँ, यहाँ लोकल रहता है या फिर यहीं से आपके खेत से, या फिर लोकल मंडी में रहता है? पीछे तो खेत से ही उठता था जी, आगे अब देखो जी कुछ लोग ज्यादा किसान भाई मित्र लगाने लगे हैं तो बाजार में भी बेचना पड़ेगा जी। अच्छा अच्छा, भी वो उत्पादन पे डिपेंड करता है, भी यहाँ से कितना निकलता है या फिर कितना स्टॉक आपके पास रहता है। हाँ जी। तो अभी आपने पिछली साल इसके अंदर कितना मुनाफा कमाया था, सही सही बताएंगे आप, 6 एकड़ के अंदर? सर, 2 से 2.5 लाख रुपये पर एकड़ निकल जाता है जी मुनाफा? हाँ जी। टोटल इनकम निकल जाती है 2.5 से 3 लाख तक जी, वो 40-50 हजार रुपये पर एकड़ खर्चा भी आ जाता है जी। तो आपको मैं बता दूं भी, पर एकड़ 2 लाख रुपए भी इनकम निकल सकती है, पर मेहनत दिन और रात करनी पड़ेगी। सर, 1-2 सवाल और है मेरे
भी आप जैसे ही ये तरबूज यहाँ से खत्म होगा, यानी कि ये पौधे आप यहाँ से उखाड़ दोगे जैसे ही सीजन खत्म होगा, इसके बाद इस पे कौन सी खेती करोगे आप? सर मैं हरी मिर्च की भी खेती करता हूँ। उसके तुरंत बाद हरी मिर्च लगाओगे या हाँ, फिर उस समय ग्वार का टाइम होता है? ग्वार, कुछ गुआर डालेंगे, कुछ हरी मिर्च जी। अच्छा, जैसे ही वो ग्वार खत्म होगा तो मेरे सुनने में आया था, वही नजदीक के साथी कोई मेरे को बता रहा था कि ग्वार के तुरंत बाद वो इसके अंदर मिर्च की खेती करते हैं। इस तरह आप 3 फसल लेते हो या सिर्फ 2 ही लेते हो? सर 2 ही फसल है जी, तीसरी का टाइम नहीं रहता फिर जी। अच्छा, 2 फसल लेते हो। जी। और जो ग्वार होगा वो इसी के अंदर बा दिया जाएगा या फिर उसकी खेती लोगे आप? सर टाइम की बात है, अगर ये अगेता ये बुआई हो जाती है फिर तो पक जाता है, अगर ये लेट होता है तो उसके अंदर ही, जमीन के अंदर ही रोटावेटर लगाकर इसके अंदर ही लड़ा देते हैं। अच्छा, और आपने जो ये लगा रखे हैं पौधे, अभी शुरू में आपने स्टार्ट किया है काम, अभी तक कितना खर्चा आ गया इसके अंदर? सर नोट किया हुआ है, बाकी टोटल जोड़ ये नहीं किया है। अच्छा, वैसे आपने जोड़ नहीं किया। अभी इसका जो बीज है वो कितने ग्राम एकड़ का या फिर किलो में पड़ रहा है, कितना एकड़ में? 30-35 हज़ार रुपया पर किलो आता है जी। 35,000 रुपए के करीब हाँ जी। किलो का। हाँ जी। और कितना ग्राम एकड़ में गिरता है? 300 ग्राम जी पर एकड़। यानी लगभग 10,000 रुपए एकड़ का हाँ। खर्चा है बीज का। हाँ जी। तो सर आपने बताया 10,000 रुपए एकड़ का खर्चा है। और पानी वगैरह सर इसके अंदर कितने पानी की जरूरत होती है वैसे मैनुअली बात करें तो? पानी तो मौसम पर डिपेंड करता है। मौसम में अगर गर्म रहेगा तो ज्यादा चाहिएगा पानी जी, अगर कम रहेगा, मौसम नॉर्मल रहेगा तो थोड़ा कम। तो आपने जो ये त्रिपाल लगा रखे हैं, ये जो भी जितने भी त्रिपाल लगे हैं, इनका क्या क्या फायदा है वो थोड़ा मेरे को बताएंगे आप? इसमें एक नमी मेंटेन रहती है जी। अच्छा जी। घास नहीं होता जी। सबसे बड़ी बात है नमी मेंटेन रहती है। जो खरपतवार है वो बिल्कुल है, नहीं होता बिल्कुल ही नहीं होता। नहीं जी। खरपतवार निकालने का खर्चा आपका यानी लेबर का खर्चा वो उसकी बिल्कुल लगभग 90 या 100% तक की बचत मान के 100 चलो। की 100 ही बचते रह जाती है। 100 की 100 बचत है उसके अंदर। तो अभी आपने ये हमें बताया, अभी लगभग 6 एकड़ में हमने लगाया है। सिर्फ तरबूज की वेराइटी है या इसके साथ और कोई भी आप खेती करते हो? 1 एकड़ में हरी मिर्च है जी। 1 एकड़ में हरी मिर्च है और 6 एकड़ में तरबूज है। 5 में 5 में तरबूज है। जी। तो सर आपको मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, अभी आपने जो हरी मिर्च की वैरायटी बताई है वो कौन सी वैरायटी लगा रखी है आपने? ये 83 की 74 नंबर आती है। इसका बीज वगैरह सर आप खुद तैयार किया या फिर नहीं बाजार से लेकर आते हैं। बाजार से लेके आए हो? जी। ये मिर्च आपको कितना उत्पादन देगी, क्या उम्मीद है आपको, या पहली बार ट्राई किया है? इसका भाव पर डिपेंड करता है जी, बहुत ज्यादा हो जाता है, 5-6 लाख तक चला जाता है किला जी। अच्छा, मिर्च का जो आप किला बता रहे हो 5 से 6 एकड़ लाख, ओ सॉरी 5 से 6 लाख रुपए एकड़ तक इसमें आपकी बचत हो सकती है। बचत तो टोटल भाव पर बात है जी, ये खर्चा भी लगता है, बाकी 50-60-70 हज़ार तक पर एकड़ खर्चा हो जाता है, बाकी भाव पर बात है। ये अगर सही भाव उत्पादन और भाव मिल जाए तो 5 या 6-7 लाख तक पर एकड़ निकल जाती है इनकम। मिर्च का पता नहीं 7 लाख रुपए 6 लाख रुपए कितना भी निकल सकता है, समय की बात है उस समय क्या भाव रहेगा। सर क्योंकि तरबूज का तो एक थोड़ा सा नॉर्मल भाव रहता है 1500 रुपए, 1500 लेके 20 रुपए तक किलो। हाँ जी। तो साथियों आप ये देख सकते हैं, ये पौधे हैं, अभी आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए ये पौधा, ये कितने दिन का पौधा है सर आप बताओगे? ये लगभग 40 दिन का, 35 से पहले ट्रे में तैयार किया, सर्दी का लगा हुआ है जी। अच्छा सर, एक सर मैंने आपको देखा था आप पौधों में पानी डाल रहे थे ढोलकी को। काफी लोग ऐसे कहते हैं भी जैसे भी किसी बेल को लगाया जाता है तो उसको थोड़ा बीज से ऊंचा रखा जाता है ताकि पानी उसको छुए ना, पर आप तो उसको फुहारों से पानी डाल रहे थे। वो तो नीचे चला जाता है जी फुहारा से, तो ये तो जमीन के लगाने की रुपाई के वाला तरीका वो बोल रहे हैं जी। नहीं, वो जिस तरह कहते हैं ना, जैसे ये पौधा है जी। तो जैसे ये ग्रोथ करता है शुरू से, तो लोग कहते हैं भी इसका जो ये तना है, मेन तना, इसके पानी टच नहीं करना चाहिए, लेकिन आप रहे थे। सर पानी तो डालना ही पड़ेगा, नहीं पौधे, ये तो वो पौधा जी, ये जमीन के अंदर पौधा लग गया, वो तो रुपाई करी हुई है जी। अच्छा, इसका और उसका थोड़ा फर्क होता है क्या? फर्क रहेगा उसका तो जी। ये जितने भी आपने पौधे लगाए हैं ये सीधे आपने मिट्टी के अंदर बोए हैं या फिर ना जी, ट्रे में पौध तैयार करके फिर इस पौध को यहाँ एक एक पौध को लगाया है? पौध तैयार करके लगाया जी। अच्छा, तो इसमें जो आपने वो बेड वगैरह बना रखे हैं खुद हाथ से बनाते हो या फिर मशीनों के द्वारा? मशीन है सर जी। अगर कोई साथी, नजदीक का साथी, एरिया का साथी इस तरह की अगर कोई खेती करना चाहता है तो उसके लिए आपकी मशीन भी अवेलेबल उसको मिल सकती है सर? हाँ जी। उसका क्या चार्ज रहता है सर पर एकड़ का? सर ऐसे ही है, चार्ज तो अभी तक कुछ लिया नहीं जी, कोई आता है तो ऐसे ही दे देते हैं जी। अच्छा, भी अगर कोई भी साथी, नजदीक का साथी है, वो अगर इस तरह की खेती करना चाहता है, अगर मशीन की जरूरत है तो मुरलीधर जी कह रहे भी हम दे देते हैं उनको। अभी तक कोई इन्होंने चार्ज वगैरह नहीं लिया। ये भी आपका किसान साथियों के लिए आप सहयोग कर रहे हैं, इसका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने
जो भी साथी आपसे मिले अब तक, आपने कितने लोगों को प्रोत्साहित किया है इस बारे में भी आप इस तरह की खेती करके मुनाफा कमा सकते हो, या फिर आप पिछले 7-8 साल से, जितने भी साल से आप काम कर रहे हो, क्या आपको देखकर आपके नजदीक के गांव से या फिर आपके गांव से भी जो भी किसान साथी है, क्या उन्होंने भी इस तरह की कोई खेती शुरू की है? हर गांव में एक ही दुकान लोग करते हैं जी, हर बार नए जुड़ते हैं, दो चार हर किसान। तो अगर आपसे भी कोई बीज लेना चाहे तो कोई आपका खुद का भी बीज तैयार है? नहीं सर जी, मार्केट से ही उपलब्ध होता है। अच्छा, आप जो बीज लेके आते हो आपका कोई खुद का नहीं बीज है, सारा मार्केट से लेके आते हो। हाँ जी। पिछली बार आपके तरबूज के मैंने काफी वीडियो देखे थे, लोग ये कह रहे थे अगर इसको ना गर्म खाओगे तो मीठा ज्यादा है, ऐसा क्या कारण था उसके अंदर? बस पता नहीं जी, मालिक की। नहीं, ये थोड़ा कुछ ऐसा कुछ होता हो। नहीं जी, जमीन पर दिक्कत है, जमीन पर बात है, ज्यादा कठोर नहीं है, बालू रहती है जी, इसमें मिठास ही रहता है जी, फल का। अच्छा, जितनी जमीन बालू मिट्टी की रहेगी उतना मीठा होगा, हाँ जी। आपके कहने का कारण यही है। हाँ जी। तो जो आपकी पिछले बार जापान की वैरायटी आपने लगाई थी, इस बार आपने वैरायटी चेंज कर दी, उसका क्या कारण है? बस ऐसे ही जी, थोड़ा बदल कर ट्राई तो करनी चाहिए जी। क्या आपको उस वैरायटी से इन वैरायटी पे ज्यादा विश्वास है? नहीं जी, किसी मित्र ने लगा रखा था, उसका उत्पादन ज्यादा निकला था, तभी मैंने बदला है। अच्छा, जो जापान वाली वैरायटी से उससे ये ज्यादा है, तो उस करके आपने थोड़ा चेंज करके देखा है। हाँ जी। तो आपने एक रिस्क लेके देखा है, क्या पता जापान वाली इस बार इससे भी अच्छा मुनाफा दे सकती थी ये आपको। तो किस्मत की बात है जी, मेहनत तो करनी पड़ेगी हर चीज में, बाकी फल तो मालिक का देना है। और सर, इसमें जो पानी लगाने का आपका प्रोसेस है सर, वो क्या रहता है सर? ड्रिपिंग से या फिर नॉर्मल बेड में जो आप पानी देते हो? ड्रिप में ये चल रहा है अब जी। अच्छा, अभी ये इसमें जो पानी चल रहा है वो इसी तरह पानी पूरे सीजन में इसी तरह रहेगा? हाँ जी, ऐसे ही चलेगा ड्रिप में। अच्छा, तो साथियों, ये हमारे साथ मुरलीधर जी थे, सिरसा के किसान, एक छोटे से किसान हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं भी, 5-6 एकड़ में ये तरबूज लगा रखा है और अकेले मेहनत करते हैं, 15 से 16 घंटे तक इस खेत में काम करते हैं, पर मुनाफा इतना कमाते हैं, इन्होंने खुद बताया, आपने वीडियो में सुना भी होगा। आप भी इस तरह की खेती कर सकते हो। और आपने अगर किसी चीज की इनसे सहायता की जरूरत है तो ये कह रहे हैं भी मशीन वगैरह, या फिर कोई जानकारी लेना चाहे तो आप उनको दे सकते हैं यहाँ पे। हाँ जी। हाँ जी। तो कोई भी साथी अगर इनसे खेत के बारे में, तरबूज की खेती के बारे में जानकारी लेना चाहता है तो आप यहाँ आ सकते हो। मुरलीधर जी का नंबर हम एक साइड में पिन कर देंगे वीडियो में, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। राम राम, जय किसान साथियों।